अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दी मैथ्स क्लास। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 4.7 के क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज 2, 3, 4 और 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपसे कहा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, आप के की क्या वैल्यू रखते हैं। -2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कि जब इस इक्वेशन में आप x की जगह पे -2 रखें ना, तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो आपने ये बताना है कि इस इक्वेशन में k की जगह पे क्या कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप इसे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा, हमारे पास जो पिछले क्वेश्चन है सिंथेटिक डिवीजन में, वहां पे आपके पास ना इस फॉर्मेट में गिवन होता था, तो आप उसे पहले जीरो के इक्वेट करके फिर x की वैल्यू निकालते थे। जबकि यहाँ पे इन्होंने हमें डायरेक्टली कह दिया है कि -2 जो है वो इसका क्या होगा, जीरो होगा। इस इक्वेशन का जो रिमाइंडर होगा वो -2 से रखने पर जीरो होगा। तो हमें यहाँ पे इक्वेट कराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम डायरेक्टली क्या रख देंगे, -2 रख देंगे। आप इसकी साइड में लिख देते हैं। सबसे पहले आप क्या कहोगे कि p ऑफ x जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो क्या है, x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस के। सही। फिर आपने यहाँ पे ये बताना है कि आपका जो मल्टीप्लायर है वो क्या है, हेयर द मल्टीप्लायर इज -2। फिर हम क्या लिखेंगे, बाय सिंथेटिक डिवीजन वी हैव, ये वर्डिंग ना आपने स्टार्ट में लिखनी है। मैंने पहले से यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर ली थी, इस वजह से मैंने वर्डिंग नहीं लिखी, लेकिन ये सबसे आपने स्टार्ट में लिखनी है। फिर जो है हम सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका मल्टीप्लायर आता है, क्या है मल्टीप्लायर, -2 है। यहाँ पे आपने x के कांस्टेंट लिखने, सबसे पहले x क्यूब के साथ क्या लगा हुआ है, 1। फिर एक्स स्क्वायर के साथ भी क्या लगा हुआ है, 1। यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है, -14। और लास्ट में k के साथ x नहीं है, तो ये कॉन्स्टेंट है, ये लाइन किस तरफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -k। फर्स्ट नंबर एज इट इज आ जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया, क्या बच जाएगा, -1। माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, माइनस प्लस माइनस, साइन ग्रेटर वैल्यू की, 14 में से 2 गया, क्या बच जाएगा, 12। माइनस माइनस प्लस, 12 2 जा 24। अच्छा देखिए, के आपके पास वेरिएबल है और ये आपके पास नंबर है ना। वेरिएबल में कभी भी नंबर प्लस नहीं हो सकता, इसे आप ये नहीं कर दीजिएगा कि माइनस प्लस माइनस और 24 में से 1 गया 23 हो गया। बल्कि देखिए, ये आपके पास एक नंबर है और ये वेरिएबल है, तो आपके पास जब भी नंबर और वेरिएबल्स है ना, आप उसे एज इट इज लिख दीजिए और ये हो जाएगा क्या, 24 माइनस के। अब देखिए, सवाल में ये कहा जा रहा था कि k की वैल्यू बताइए, कि k की वैल्यू पे ये हम इस इक्वेशन में k की जगह पे क्या होना चाहिए, कि ये जो पॉलिनोमियल है वो -2 पे जीरो हो रहा है। इसका मतलब रिमाइंडर क्या होना चाहिए था, आपके पास जीरो होना चाहिए था। आप यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, सिंस -2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रिमाइंडर बराबर होना चाहिए किसके, जीरो के। और रिमाइंडर है कि आपके पास रिमाइंडर है 24 माइनस के, माइनस के इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के, तो ये हो जाएगा 24 बराबर है किसके। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास -2 रखने पर ये इक्वेशन जीरो हो जाए, तो यहाँ पे के की जगह पे क्या होना चाहिए था, 24 होना चाहिए था। लास्ट में ये लाइन लिख दीजिए, थस फॉर -2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, आपके पास क्या होना चाहिए, जो आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसमें जो k है वो होना चाहिए किसके, इज इक्वल टू 24 आंसर। देखिए, इसमें कहा जा रहा है, अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में k था, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, m x -2 बी द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे ना लास्ट टाइम जो है वो सिर्फ इन्होंने एक नंबर दे दिया था, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो x -2 है ना, ये इसका फैक्टर होना चाहिए। तो आप बताइए कि m की वैल्यू क्या है। मैंने यहाँ पे वर्डिंग ऑलरेडी लिख ली है। पहले आप क्या कहोगे कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसमें मल्टीप्लायर क्या है। लास्ट टाइम हमें इन्होंने डायरेक्ट वो नंबर दे दिया था, तो हमने मल्टीप्लायर एज इट इज लिख दिया था। अब यहाँ पे इक्वेशन है, तो इसको क्या करोगे, पहले जीरो के इक्वेट करोगे, -2 इधर आके क्या हो जाएगा, +2। अब आपके पास जो मल्टीप्लायर है, x की जो वैल्यू है वो क्या है, आपके पास 2 है। सिंथेटिक डिवीजन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, ताकि फिर एंड में बता सकें कि m की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले x यहाँ पे तो आपका मल्टीप्लायर आ गया 2। अब आपने x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे क्या है, 1। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, m। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -7। और यहाँ पे -10 एज इट इज आ जाएगा। सही। अब पहला वाला नंबर तो एज इट इज आ गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2। m में 2 प्लस करेंगे तो ये 2m नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये नंबर है और ये वेरिएबल है। नंबर में वेरिएबल प्लस नहीं हो सकता तब तक जब यहाँ पे भी m ना लगा हो। अब यहाँ पे तो m नहीं है, तो सिंपली ये प्लस होके क्या हो जाएगा, 2 + m। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे ना रफली कर देती हूँ कि इन दोनों को कैसे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 + m से, 2 2 जा 4
प्लस 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 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2m, सही। तो यहाँ पे आपके पास नंबर क्या आ रहा है 4 + 2m। अब देखिए ये -7 है, ये +4 है, ये जो वेरिएबल वाली टर्म है ना ये अभी भी एज इट इज आ जाएगी क्योंकि ना ही इसके साथ m लगा हुआ ना ही इसके साथ m लगा हुआ। अब नंबर में नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये -7 है और ये +4, माइनस प्लस माइनस, और 7 में से 4 जाएंगे क्या बच जाएगा -3, और ये प्लस का 2m आपके पास एज इट इज आएगा। अब आपने इस नंबर के लिए भी 2 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा किससे, -3 + 2m से। यहाँ पे रफली कर लेते हैं कि 2 को मल्टीप्लाई करें -3 + 2m से, 2 3 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 2 2 ज़ा 4m। तो यहाँ पे आपके पास क्या टर्म आ जाएगा -6 + 4m। सेम एज इट इज देखें ये नंबर है, तो नंबर में नंबर ऐड होगा माइनस माइनस प्लस, साइन ग्रेटर वैल्यू के 10 + 6 क्या हो जाएगा 16 + 4m। यहाँ तक तो आपने हमेशा काम करना है जब आपसे कहा जा रहा है सिंथेटिक डिवीजन। इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि x - 2 इस इक्वेशन का फैक्टर है। फैक्टर का मतलब है कि जब भी हम किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होना चाहिए वो होना चाहिए 0 के, जबकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या है -16 + 4। तो आपके पास जो कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर बराबर होना चाहिए किसके 0 के। अब रिमाइंडर है क्या, रिमाइंडर क्या है आपके पास -16 + 4m = 0। +4m यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा -4m, या सिंपली -16 इधर जाके क्या हो जाएगा +16, यहाँ पे सिर्फ 4m रहेगा। m की वैल्यू निकालिए, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा 16/4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 4m = 4 p x - 2 is the factor of px, सही। पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। देखिए पार्ट 4 में भी आपसे यही कहा जा रहा है कि आपके पास इस इक्वेशन में m की वैल्यू क्या होगी कि जब हम इसे इसके फैक्टर से डिवाइड करवा रहे हैं तो रिमाइंडर क्या हो जाए 0 हो जाए। तो आपने बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने लिख लिया है कि ये आपकी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसमें आपका मल्टीप्लायर क्या होगा, मल्टीप्लायर निकाल लेते हैं, इक्वेशन गिवन है तो उसे 0 के इक्वेट करेंगे। अच्छा अगर सिर्फ नंबर गिवन होता ना यहाँ पे डायरेक्ट फॉर एग्जांपल -2, तो डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लायर की जगह पे -2 लिख देते। लेकिन अब यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्मेट में गिवन है ना, तो आप इक्वेशन में इसे 0 के इक्वल करोगे, +2 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब आपको आपका मल्टीप्लायर पता चल गया। मल्टीप्लायर क्या होता है, जो x की वैल्यू होती है ना वो आपका मल्टीप्लायर होता है। अब आपने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करना है। सबसे पहले x³ के साथ क्या आ जाएगा 4, x² के साथ क्या आ जाएगा -7, x के साथ क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पे लास्ट में क्योंकि यहाँ पे x नहीं है ना तो ये पूरी जो वैल्यू ना हमारे पास, ये पूरी वैल्यू हमारा कांस्टेंट होगी जो हम यहाँ पे लिखेंगे -3m। अब पहली वैल्यू आपके पास एज इट इज आ जाएगी, सेकंड के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस 8 + 7 करेंगे आपके पास क्या हो जाएगा 15, सही, और साइन ग्रेटर वैल्यू की। अब अगेन इस टर्म के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 2 15 से क्या हो जाएगा आपके पास 30, 30 + 6 क्या हो जाएगा 36। अगेन इस नंबर के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा 36 2 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 72, सही। अच्छा अब देखिए अगेन ये आपके पास वेरिएबल है और ये आपके पास नंबर है, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते ना, क्योंकि नंबर में वेरिएबल ऐड नहीं हो सकता, वेरिएबल में ही सेम वेरिएबल ऐड होता है। अब ये एज इट इज लिख देंगे, क्या हो जाएगा -72, और यहाँ पे माइनस का 3m एज इट इज आ जाएगा। हमें कंडीशन क्या गिवन थी, हमें कंडीशन ये गिवन थी कि x + 2 इसका फैक्टर है, और फैक्टर का मतलब है कि जब भी आप किसी इक्वेशन को उसके फैक्टर से डिवाइड करवाते हैं तो जो रिमाइंडर होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए किसके 0 के। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या कंडीशन गिवन है आपके पास कि जो रिमाइंडर है वो बराबर होना चाहिए किसके 0 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए आपका रिमाइंडर बचा क्या है, यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर बचा है वो बचा है -72 -3m, और ये आप इसे बराबर करोगे किसके 0 के, -3m इधर जाके क्या हो जाएगा +3m, m की वैल्यू निकालिए, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी गया, 3 4 ज़ा 12। इसका मतलब आपके पास m की वैल्यू क्या हो जाएगी -24। तो आप क्या लिखोगे, for m is equals to -2, for m is equals to -24, sorry, it will p of x plus 2 is the factor of p of x।
अच्छा, मैंने यहाँ पे सारी वर्डिंग लिख ली है कि आपके पास ये पॉलिनोमियल इक्वेशन और मल्टीप्लायर -1, क्योंकि आपके पास यहाँ पे x के फॉर्मेट में गिवन नहीं था ना, इक्वेशन के फॉर्मेट में गिवन नहीं था, तो जो नंबर है वही आपका मल्टीप्लायर होगा। बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन यहाँ पे आपका मल्टीप्लायर आएगा, वो क्या है -1। अब यहाँ पे x के जो कोफिशिएंट है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 2, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है -4m। x के अलावा जितनी भी टर्म्स या वेरिएबल्स होंगे ना, वो आपका कोफिशिएंट्स कहलाएंगे। यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है 1, और यहाँ पे -1 सबसे लास्ट में आ गया। अब पहला वाला नंबर तो एज इट इज आ जाएगा, सही। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 2 1 2। अब देखिए ये वेरिएबल है और ये नंबर है, वेरिएबल में नंबर ऐड नहीं होगा, तो आपने इसे एज इट इज लिख लेना। पहले नंबर लिख लेते हैं -2 और ये -4m एज इट इज आ जाएगा। अब इस नंबर के लिए आपने -1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे रफली मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि -1 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं -2 और -4m से। माइनस माइनस प्लस 1 2 2, माइनस माइनस प्लस 1 को 4m से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 4m। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 4m। अब देखिए सेम एज इट इज ये नंबर है, तो नंबर में नंबर ऐड हो जाएगा और वेरिएबल वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे 4m एज इट इज। अब सेम ये वाले नंबर के लिए आपने -1 को इससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। इसे भी रफली मल्टीप्लाई करवा लेते हैं कि हम -1 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किससे, 3 + 4m से। माइनस प्लस माइनस, 3 1 3, माइनस प्लस माइनस, 1 को 4m से मल्टीप्लाई करवाओगे क्या आ जाएगा 4m आ जाएगा, सही। अब यहाँ पे क्या टर्म आ जाएगी जो हमने मल्टीप्लाई करवाया, -3 -4m, सही। अब देखिए, अब दोबारा आपके पास ये टर्म जो है इसमें वेरिएबल है, तो ये तो एज इट इज आ जाएगी, लेकिन ये नंबर है और ये भी नंबर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 में 3 प्लस करोगे क्या हो जाएगा -4 -4m। अब देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कि जब आप इस इक्वेशन को -1 से सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन जीरो होनी चाहिए, यानी रिमाइंडर जीरो आना चाहिए था। जबकि अभी जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है -4 -4m, बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन जीरो का मतलब क्या है कि रिमाइंडर बराबर होना चाहिए था किसके, जीरो के। तो आप यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, या फिर हम यहाँ पे ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं, सिंस -1 इज जीरो of the polynomial p of x, so r is equals to 0, यानी रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे अगर रिमाइंडर जीरो के बराबर है और यहाँ पे जो रिमाइंडर है, यानी अगर रिमाइंडर जीरो के बराबर है, आपका जो रिमाइंडर आया वो क्या है, आपका रिमाइंडर आया -4 -4m, सही। तो ये भी जीरो के बराबर हो जाएगा, -4m इधर जाके क्या हो जाएगा +4m, और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा -4/4 बराबर है 4 के, क्यों 4 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे आके डिवाइड, 4 से 4 कैंसिल, सिर्फ क्या बच जाएगा -1 इज इक्वल टू m। तो आप यहाँ पे क्या लाइन लिखोगे लास्ट में, थस फॉर -1 एज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अगर ये -1 जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे जीरो आंसर देगा। अच्छा, पॉलिनोमियल ऑफ लिखने के बजाय हम डायरेक्ट ना p ऑफ x भी लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल p ऑफ x, m मस्ट बी, m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, m की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए किसके, -1 के, सही।